एडवोकेट मेरे बड़े भाई विजय शर्मा जी, श्याम सुंदर कपूर जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूं। देखो डिस्ट्रिक्ट टैक्स बार के वकील आए हुए हैं, प्रधान कौन कौन, विजय शर्मा आए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट टैक्स बार के हमारे प्रधान बड़े भाई विजय शर्मा जी यहां पधारे हैं, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। संजय डिंडे जी, महेश शर्मा जी, राजीव गौड़ साहब, इन सब का धन्यवाद। बुढ़ैना की पूरी सरदारी, सी गांव की पूरी सरदारी, दौलताबाद की पूरी सरदारी, अजरोंदा गांव की पूरी सरदारी का धन्यवाद करते हैं। और अमर बजाज जी, महेश चंद जी, निरंकारी मिशन के प्रधान, उनका भी धन्यवाद करता हूं। बोलते रहो। रमेश जोंगरा, टोंगड़ा, रमेश टोंगड़ा जी, जांगड़ा, रमेश जांगड़ा जी का, महेश कोहली जी, सुरेश कोहली जी, गौरव कोहली जी, जय भगवान जी, श्रीपाल शर्मा जी, कुंवर बहादुर जी, हुकम सैनी जी, सुभाष शर्मा जी, सुंदर कोहली जी, बलबीर कोहली जी, इन सब का धन्यवाद। मैं बार बार अनुरोध कर चुका हूं, मंच की व्यवस्था बनाए रखें। हेलो, सभी जितने भी मंच पर नेतागण हमारे चढ़ गए हैं, कृपया मंच की मर्यादा बनाए रखें। हम बार बार बोल रहे हैं, जिला अध्यक्ष जी बार बार निवेदन कर रहे हैं, स्वयं निवेदन कर रहे हैं, और मैं इस व्यवस्था की ओर से आपसे निवेदन करता हूं, कृपया सब नीचे चले जाएं। सिर्फ जो मंच पर रहेंगे, प्रत्याशी रहेंगे, कुलदीप साहनी जी हमारे तीनों मंडल अध्यक्ष, और रहेंगे फरीदाबाद के और सराय के चारों मंडल अध्यक्ष रहेंगे, जिला महामंत्री रहेंगे, और प्रकाश वीर नागर जो विधानसभा संयोजक है वो रहेंगे, मनीष राघव जी रहेंगे, और अमित भारद्वाज जी रहेंगे। कृपया आपसे निवेदन है, प्रत्याशी दोनों विपुल गोयल जी और राजेश नागर जी वो तो रहेंगे ही, और आपसे निवेदन है, आप क्यों मेरी वाणी को ऐसे कर रहे हैं और इधर उधर देखते चले जा रहे हैं। कृपया निवेदन है, आप हम पुलिस वालों को अब लिस्ट दे रहे हैं, वो आपको उतारेंगे। दे दो। ओल्ड फरीदाबाद से हमारे मुस्लिम समुदाय के सारी सरदारी आई है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। युवा मोर्चा से हमारे सुरेंद्र नटनागर जी इंदिरा कॉलोनी से अपनी टीम के साथ आए हैं। आयुष चंदीला जी युवा मोर्चा से अपनी टीम के साथ में आए हैं। राजीव कॉलोनी से हमारी सरदारी आई है, चंद्रेश्वर जी, कन्हैया जी, सुरेश जी, आपका स्वागत सम्मान। एक बार सभी साथियों से निवेदन है, मंच पे व्यवस्था बनाए, जिनका नाम लिया गया है सभी वही मंच पर रहें, बाकी मंच को खाली करें, मंच पे ज्यादा व्यवस्था खराब हो रही है। अपना इंदिरा कॉलोनी से राज भाई हमारी सरदारी के साथ आए, उनका भी स्वागत, अभिनंदन। मैं तमाम हमारी पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता और हमारे छायाकार पत्रकार बंधु, मैं सबसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। उनका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। पप्पू नागपाल जी हमारे बीच में बैठे हैं, गोविंद गुप्ता जी, हर्षमणि गोयल जी, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। अरुआ की पूरी सरदारी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस प्रोग्राम को आपका आशीर्वाद लेकर इस प्रोग्राम को सुचारू ढंग से चलाने की आपसे अनुमति चाहता हूं। ये प्रोग्राम आपका है, ये प्रोग्राम आपका है, ये पार्टी ने जो टिकट दिया है वो आपकी है। विपुल गोयल बनके आपने चुनाव लड़ना है। इस प्रोग्राम की व्यवस्था विपुल गोयल बनके आपने बना के रखनी है। इस प्रोग्राम की कामयाबी आपकी कामयाबी है। इस प्रोग्राम के माध्यम से
पूरे हरियाणा में जो फरीदाबाद 89 विधानसभा का जो संदेश जाएगा वो आपकी कामयाबी है। मैं आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में तमाम कार्यकर्तागण, मेरी मातृशक्तियां, मेरे बुजुर्गवार, मेरे भाइयों बहनों, आप सब लोग विपुल गोयल बनकर इस चुनाव को कामयाबी का सेहरा अपने सिर पर बांधें। ये जो टिकट भारतीय जनता पार्टी ने विपुल गोयल जी को दी है, पार्टी के एहसानमंद 89 विधानसभा सदैव रहेगी, लेकिन आपका कर्ज विपुल गोयल यहां से लाखों वोटों से जीतने के बाद 5 साल में चुका देगा। और मैं पुनः अनुरोध करता हूं, जो भी मंच पर जो प्रोटोकॉल है, जो भी लोग हैं वो यहां खड़े हैं, व्यवस्था बनाए रखें। हमारे माननीय सम्मानित संत गोपाल जी यहां पधारे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और तिगाम विधानसभा के हमारे तिगाम विधानसभा के विधायक और फरीदाबाद के हृदय की जान और तिगाम विधानसभा का आशीर्वाद लेकर हमारे भावी विधायक मेरे छोटे भाई राजेश नागर जी, तालियां बजाकर स्वागत करिए। हम उनका भी हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं। बोल दिया। देखिए, जो मंच पर हमारे भाई हैं, कार्यकर्ता हैं, बंधु हैं, मैं उनसे मेरी आवाज को वो सुन लें, क्योंकि वो एक सम्मानित व्यक्ति हैं। मेरे पार्टी के पूर्व पार्षद धर्मपाल जी, नमस्कार। आपकी टीम का आपका स्वागत। मंच की व्यवस्था के हिसाब से जो मुझे जिम्मेवारी दी गई है, ये प्रोग्राम आपका है, मैं पढ़ के बता रहा हूं। ये लोग मंच पर रहेंगे। बाकी हाथ जोड़कर मेरा अनुरोध है कि वो निवेदन है, जमालू प्रधान जी आपका भी धन्यवाद। कुलदीप साहनी जी मंडल अध्यक्ष हैं अजरोंदा के, वो मंच पर रहेंगे, सरदार कुलदीप साहनी जी। सचिन शर्मा हमारे ओल्ड फरीदाबाद के मंडल अध्यक्ष हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा वो मंच पर रहें। नीरज मित्तल मंडल अध्यक्ष हैं सी के, वो भी मंच पर रहेंगे। राकेश वर्मा जी, विजेंद्र यादव जी, विवेक मिश्रा जी, गिरिराज त्यागी जी, जिला महामंत्री माननीय सुरेंद्र जांगड़ा जी, मनोज विशिष्ट जी, प्रकाश वीर नागर जी, मुनीश राघव, अमित भारद्वाज, सुधीर जी, दिनेश कपूर जी। ये मेरे जिला अध्यक्ष राजकुमार बोहरा जी का लिखा हुआ अनुरोध है। रूप सिंह नागर जी, जो राजेश नागर जी के पिताजी हैं, पापा हैं, फादर हैं, वो भी मंच पर रहेंगे। सम्मानित हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। और मैं इसी तरह ये बता देना चाहता हूं, वीरू प्रधान ओल्ड से, रईस प्रधान ओल्ड से आपका भी स्वागत है। देखो, तमाम कार्यकर्तागण जिन्हें हम भाई फेस जानते हैं, किसी का नाम रह जाए तो बुरा ना माने। समझदारी ये है कि हमें जो यहां से नाम दिए गए हैं, हम उनको संबोधित करके आपके मन सम्मान के लिए हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज इस आशीर्वाद समारोह में आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। मुकेश अग्रवाल, वशीर सिंह डागर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सुरेंद्र जी आए हुए, हरिकिशन चौहान जी आए हुए, उनका बहुत बहुत स्वागत है। नीलम चौधरी जी, सोलंकी जी और रेणु भाटिया, रेणु मलिक जी और सुभाष भगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नहर पार से जो सरदारी आई है, कार्यकर्ता बंधु आए हैं, उनका यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। सोनू शर्मा जी आपका अभिनंदन है, रवि शर्मा जी आपका अभिनंदन है, चिंटू पारासर जी आपका भी अभिनंदन है, नवीन पारासर जी आपका भी स्वागत है, शोभित जी, गोपाल जी, अशोक जी और पार्थ जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। दीपक साक्य का भी अभिनंदन है। अमित कुमार जी, जगदीश कुमार जी एससी मोर्चे के पूर्व उपाध्यक्ष रहे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। अली शेर जी का भी स्वागत है।
और धर्मपाल पार्षद जी, और रामनगर से हमारे अनिल बैंसला जी, ठाकुर सिंह जी, एसी नगर से राजेश जी, संजू, कीर्ति, जैकी, राजू कश्यप, सतपाल जी, गौरव कोहली, महेश कोहली, जगबीर महलोरिया, रमेश जांगड़ जी, सुंदर नट नागर जी, हरिकिशन चौहान जी, कुलदीप सिंगल जी, अजय नरवत जी, और मैं हमारी फरीदाबाद स्टेट वेलफेयर एसोसिएशन के 7 बार प्रधान रहे बलजीत चौधरी जी, और इस चुनाव में मेहनत दिन रात कर रहे कमल जख्मी जी, मैं इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और आपको ये मंच की व्यवस्था जैसे कि हमने नाम दिए हैं आप बनाए रखें। और इसके साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये आप लोगों का, आप भाइयों का, मातृशक्तियों का आशीर्वाद, आपका बेटा, आपका भाई और आपका हृदय की गहराइयों में बसने वाला श्री विपुल गोयल जी को पार्टी ने टिकट देकर नवाजा है, वो आप लोगों का फरीदाबाद 89 की जनता का प्यार है। और इसके साथ मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं, माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में कैबिनेट मंत्री आपके बीच में कुछ ही क्षणों में पधारने वाले हैं, और भारत सरकार में राज्य मंत्री, आपके फरीदाबाद के दिलों की धड़कन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चौधरी किशनपाल जी भी कुछ ही क्षण में हमारे बीच में होंगे, और तमाम नरेंद्र गुप्ता जी, पूर्व विधायक, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, वो भी आपके बीच में होंगे। मैं चाहूंगा कि जिस तरह से आपने यहां पर आकर एक अपार प्यार स्नेह आपने जो नवाजा है श्री विपुल गोयल जी को, और आगे भी अब मैं अनुरोध करूंगा मेरी पार्टी के वजीर डागर जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिले के उपाध्यक्ष, हमारे पुराने साथी, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। मनीष जी निरंकारी मिशन के सर्वप्रिय हैं। बाकी जिन भाइयों का नाम रह गया हो, मैं क्षमा का प्रार्थी हूं। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे 40 साल पुराने साथी और मेरे दोस्त, पार्टी के लिए संघर्ष किया, उस शख्स का नाम है वजीर सिंह डागर। आइए अपने विचार रखिए। वजीर सिंह डागर जी, मनसाराम जी भी आए हुए हैं। भारत माता की। भाई ये तो बेचारी आया, जब तक माननीय नरेंद्र मोदी जी तक आवाज ना जाए कि 2 शेर यहां से आज फार्म भर रहे हैं, विपुल गोयल जी और राजेश नागर जी, जिनका आज एक तरफा इलेक्शन हो चुका है दोनों का। अगर मोदी जी को पता चलना चाहिए आज ही जीत रहे हैं वो। भारत माता की। ये बात बंदे बंदे भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आज मंच पर उपस्थित सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं को मेरा नमन और अभिनंदन। और मैं इस मंच के माध्यम से आज श्री विपुल गोयल जी को और श्री राजेश नागर जी को, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने उन पर विश्वास जताकर दूसरी बार और तीसरी बार उम्मीद बनाया है, पूरे कार्यकर्ताओं की तरफ से और जिला भाजपा की तरफ से उनका स्वागत करता हूं और उनको आश्वासन देता हूं कि वो फार्म भरने के बाद सिर्फ उनका उम्मीदवार रहेंगे, बाकी कार्यकर्ता एक एक कार्यकर्ता उनके लिए काम करेगा। मैं आपसे 2 ही बात कहूंगा, जहां कम वहां हम, बूथ जीता चुनाव जीता, इस प्रक्रिया पे हम लोगों को चलना है। और आपका यहां पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद। एक थार गाड़ी नहीं है, T3 टेम्परेरी नंबर है T3024 HR 5606V। अनुरोध है, ये पुलिस प्रशासन का अनुरोध है कि अपनी गाड़ी वहां से हटा लें। अब मैं भाई, ये अनुरोध भी है और अनुरोध खत्म होने के बाद फिर दूसरा काम है। ये गाड़ी हटा लो अभी।
ये थार गाड़ी है ब्लैक कलर की, जो वीआईपी की एंट्री है वहां पे खड़ी है T0324HR5606V। थार गाड़ी कोने पे खड़ी है वीआईपी गेट की एंट्री पे, इसको प्लीज हटा लें, निवेदन है। उसके बाद निवेदन खत्म हो जाएगा, ये गाड़ी बहुत दूर पाएगी। अब मैं प्रीतपाल जी हमारे साइड में खड़े बहुत पुराने कार्यकर्ता, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। निवेदन करता हूं कुलदीप सहानी जी जो अंजरौदा मंडल के अध्यक्ष हैं, कृपया उनसे निवेदन करता हूं 2 मिनट वो अपना संबोधन रखें। कुलदीप सहानी जी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भारत माता की जय घोष की आवाज कम है। भारत माता की। जैसे कि आपको मालूम है चुनावी बिगुल बज चुका है और चुनाव में सबसे ज्यादा जो कारगर होता है वो होता है मेरा बूथ सबसे मजबूत। मैं मंच पर बैठे सभी को नमन करता हूं और सभी प्रत्याशियों का जो कि आज नामांकन भरने जा रहे हैं, राजेश नागर जी, विपुल गोयल जी, सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूं कि वो ऐसा नामांकन भरें कि हमारी ऐसी ऐतिहासिक जीत हो। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता आपके साथ जुट के लगेगा और भारतीय जनता पार्टी की कमल फिर से खिलेगा, ऐसा मैं मेरे मंडल और मेरे मंडल के कार्यकर्ता द्वारा आपको आश्वासन देता हूं। जिसने भी हमारे कार्यकर्ता हैं वो सुनिश्चित कर लें कि बूथों पे सभी कार्य पूरे हो चुके हों। हमारी जो वोटर लिस्टें हैं उसको अच्छी तरह खंगाल लें, जांच लें और सबसे बड़ी बात सुनिश्चित कर लें कि शनिवार 5 तारीख को कोई भी बाहर नहीं जाए, सभी अपने घरों में ही रह के और निकल के वोट डालें, क्योंकि कई लोग बाहर की प्लानिंग कर लेते हैं। अगर किसी की भी ऐसी प्लानिंग हो तो जाके उसको सुनिश्चित करें कि आपके वोट की क्या अहमियत है, आपके वोट की क्या कीमत है। आपकी एक वोट कुछ भी बदल सकती है। मुझे मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बहुत लगन से काम करता है और वो जीत सुनिश्चित है। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद सहानी जी। और माननीय, अब मैं अनुरोध करूंगा हमारी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा जी, वो आए अपने विचार रखें। हमारे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। माननीय हरियाणा की शान, केंद्र में भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री मनोहर लाल जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। हम फरीदाबाद की इस पावन धरती पर माननीय श्री मनोहर लाल जी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं। और फरीदाबाद के हमारे दोनों भाई श्री विपुल गोयल जी और राजेश नागर जी माननीय श्री मनोहर लाल जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आप सब लोग तालियां बजाकर भारत सरकार में केंद्र मंत्री श्री मनोहर लाल जी स्वागत करें। और फरीदाबाद के पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र गुप्ता जी का भी हृदय की गहराइयों से अभिनंदन है। तालियां बजाकर स्वागत करिए, तालियां बजाकर श्री मनोहर लाल जी का स्वागत करिए, जो हिंदुस्तान की पंचायत में हरियाणा की आवाज उठाते हैं और हरियाणा के विकास का एक रास्ता तय करते हैं। अब माननीय हर दिल अजीज, आपके दिलों की धड़कन, आपके आशीर्वाद से विपुल गोयल जी, जिलाध्यक्ष माननीय राजकुमार बोहरा जी और तिगाम से पूर्व विधायक और भावी विधायक राजेश नागर जी स्वागत करते हुए हिंदुस्तान की सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री मनोहर लाल जी का ये आपका आशीर्वाद, ये आपका प्यार, ये आपका स्नेह हमेशा जब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे तब भी आपसे मिलता रहा। आज हरियाणा की आवाज
हिंदुस्तान की पंचायत में उठाने वाले आपके चहेते हरदिल अजीज मनोहर लाल जी आपके बीच में है। धन्यवाद। अब मैं श्याम सुंदर कपूर जी खट्टर जी का कैबिनेट मंत्री भारत सरकार, और अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे जिले के अध्यक्ष जुझारू अध्यक्ष राजकुमार बोहरा जी से वो आए और अपने विचार रखे। राजकुमार बोहरा जी। भारत माता की, जोर से भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मनोहर लाल जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भाजपा के सारे कार्यकर्ता जिंदाबाद। आज हमारे बीच में जिलों के अजीज, हरियाणा की आन बान और शान, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बंदे बंदे बंदे। वो आगे आइए। हमारे हरियाणा की आन बान और शान, हम सबके नायाब हीरे मनोहर लाल जी हमारे बीच में आ गए हैं। एक बार जोरदार तालियों से मनोहर लाल जी का हम लोग स्वागत करेंगे, जोरदार तालियों के साथ। हमारे बीच में हमारे वर्तमान के विधायक नरेंद्र गुप्ता जी भी हैं, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हम लोग। हमारे बीच में फरीदाबाद विधानसभा से होने वाले विधायक आप सबके प्रिय विपुल गोयल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हम सब कार्यकर्ता बजाएंगे। हमारे बीच में पिगांव से वर्तमान के भी और आगे भी होने वाले विधायक राजेश नागर जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाकर हम सब स्वागत करेंगे। और ये जो मंच है बहुत ही मर्यादाओं का मंच है, भाजपा कार्यकर्ताओं का मंच है, ये आप सबका मंच है। हम लोग अपने तहे दिल से हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री जी, हमारे दिलों के राजा, वर्तमान में केंद्र सरकार में मोदी जी की शोभा बढ़ाने वाले मनोहर लाल जी का यहां पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बाबूजी आपको विश्वास दिलाते हैं फरीदाबाद की ये कार्यकर्ता जो फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीटों को जीतकर आपके माध्यम से हरियाणा सरकार बनाने के लिए अपना पूरा सहयोग देंगे। मैं अपनी बात को ज्यादा रखूंगा क्योंकि तो समय बहुत लग जाएगा, समय की बहुत कमी है। हमारे वरिष्ठ लोग हमारे बीच में आए, हम लोग उनको सुनकर उनकी बातों पर अमल करके आगे किस प्रकार की हमने जीत की रचना रचनी है। मैं अपनी वाणी को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पार्टी के जिला अध्यक्ष राजकुमार बोहरा जी, अजरौंदा गांव की सरदारी तेजपाल जी, जवाहर सिंह जी, धर्मपाल जी, महेंद्र सैनी, इन सब का धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा फरीदाबाद के पूर्व विधायक और पार्टी के विधायक, पार्टी के अनुशासित सिपाही, पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता मेरे बड़े भाई नरेंद्र गुप्ता जी आए और अपने विचार रखे। माननीय श्री नरेंद्र गुप्ता जी, तालियां बजाकर स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। भारत माता की, भारत माता की। भैया ये चुनाव का कार्यक्रम है, भाई विपुल ने आपको बुलाया है। मुझे तो बड़ा अजीब है कि आपकी आवाज भारत माता के लिए नहीं निकल रही, तो ये 1 महीने में चुनाव कैसे लड़ेंगे आप। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। देखिए सबसे पहले तो मैं मंच संचालक को कहना चाहता हूं कि 12 अक्टूबर तक जब तक नहीं विधानसभा में शपथ ग्रहण नहीं होता,
मैं आपका विधायक हूं, आपने 5 साल में मुझे चुना है, तो ज्यादा अति उत्साह में तो वर्तमान स्थिति को ना नकारें। आदरणीय मंच पर विराजमान हरियाणा में जिनका इतिहास में नाम दर्ज हो गया है, अनेकों ने कैसे काम करने वाले आदरणीय मनोहर लाल जी, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा और केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर जिनका पूरे देश में नाम है, जिन्होंने हरियाणा में अनेकों ने कैसे काम किए हम समझते हैं कि आने वाली पीढ़ियां उन्हें नहीं बोलेंगी। एक व्यवस्था परिवर्तन का काम किया। हम मनोहर लाल जी का फरीदाबाद की धरती पर आने पर और मेरी इस विधानसभा में आने पर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान मेरे पार्टी के जिलाध्यक्ष राजकुमार वोरा जी, मंच पर विराजमान मेरे विधानसभा के साथी भाई राजेश नागर जी, आदरणीय मेरा छोटा भाई विपुल गोयल जी और सभी मेरे पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी साथीगण और उपस्थित मेरी सभी मातृशक्ति, मेरे बंधुवर्ग। देखिए, निश्चित ही हम मानते हैं कि इस देश को 10 साल में मोदी जी के द्वारा पूरे विश्व में एक नई पहचान दी गई है और हम पार्टी के कार्यकर्ता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की बात करके अंत्योदय की हमेशा बात करते हैं। उसी को मूर्त रूप देने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा में किया है और इतना साइलेंट वोटर हरियाणा में है जिनको कभी कोई पूछता नहीं था, उनको घर बैठे नौकरी देने का काम किया। ऐसे ऐसे व्यक्ति जो हमेशा गांव में नौकरी करते थे, शहरों का कभी उन्होंने मुंह नहीं देखा था, एक ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के द्वारा उनको सही जगह से उनको ट्रांसफर हो और किसी राजनेताओं के चक्कर ना लगाने पड़े, वो काम किए। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जो उचित व्यक्ति, पात्र व्यक्ति हैं, उनको चाहे वो बीपीएल कार्ड बनाने का काम हो, आयुष्मान कार्ड बनाने का काम हो और सरकार की अनेक योजनाओं का लाभ देने का काम किया। तो मैं ज्यादा इस समय न लेते हुए सरकार के पिछले 5 सालों के काम के ऊपर हम आपकी अदालत में पहुंचे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि देश को सशक्त करने के लिए पूरे विश्व में जो मोदी जी ने धाक जमाई है और देश के लिए काम किया है, देश को सशक्त किया है, भ्रष्टाचार से मुक्त किया है, हरियाणा में भी व्यवस्था परिवर्तन किया है, तो इसीलिए आपके बीच में हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेके आए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से जो पार्टी का निर्णय है, पार्टी का प्रत्याशी कमल का फूल है, उसको आप भारी बहुमत से उसके पक्ष में मतदान करेंगे तो पुनः हरियाणा में तीसरी बार सरकार बना के आदरणीय मोदी जी के हाथ हम मजबूत करेंगे। और मैं इसी मन से आप सबका भी धन्यवाद करता हूं कि 5 साल में मेरे द्वारा पार्टी के जो भी कार्यकर्ता और भी जो समाज के लोग थे उनको पार्टी के साथ जोड़ने का काम किया। और एक ही बात हमने की कि जिस तरह से व्यवस्था परिवर्तन सरकारों में हुआ है, उसी तरह संगठन को हम अपनी मां मानते हैं, उसी संगठन को मां की तरह हमें अपना उसका मां नाराज भी कई बार होती है, वो प्यार भी करती है, वो अपना निर्णय भी देती है, पर हम कभी भी मां से परमानेंट नाराज नहीं होते, ना मां हमसे नाराज होती है। ये तो हमेशा मनोहर लाल जी बैठे हैं, ये हमेशा कहते हैं कि जो आगे बैठने वाले व्यक्ति कभी मंच पे बैठेंगे और मंच पे वाले व्यक्ति आगे बैठेंगे और संगठन और सत्ता में परिवर्तन होते रहते हैं। इसमें मैं अपनी तरफ से भी इस पार्टी को मजबूत करने के लिए आपसे प्रार्थना करता हूं कि ये पार्टी मजबूत होगी तो निश्चित ही देश भी मजबूत होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और पूरी उम्मीद के साथ कि जोश को बना के रखेंगे और आने वाले रिजल्टों में हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनेगी। जय हिंद, जय भारत। अभी आप श्री नरेंद्र गुप्ता जी को सुन रहे थे। ये हमारे नेता हैं, बड़े सहज हमारे विधायक हैं, सहज स्वभाव के धनी। आपकी जगह हमारे हृदय में हमेशा सभी कार्यकर्ताओं के और लोगों के बीच बनी रहेगी, ये हमें पूरा विश्वास है। और अब मैं हुकुम सिंह भाटी जी हमारे बीच में, उनका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं निवेदन करूंगा तिगांव से हमारे भारतीय जनता पार्टी के और तिगांव के नेता विधायक श्री नागर जी साहब, राजेश नागर जी साहब, उनसे निवेदन करूंगा कृपया वो हमें संबोधित करें। श्री राजेश नागर जी। और
एक बार नारा लगा करके आप अपना आशीर्वाद दें, ताकि हम बहुत अधिक वोटों से हरियाणा के विधानसभा में अपने प्रतिनिधियों को भेजें। श्री राजेश नागर, राजेश नागर, श्री राजेश नागर। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। आदर और सम्मान के योग परम श्रद्धेय पूर्व में हमारे मुख्यमंत्री रहे, केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री मनोहर लाल जी, हमारे यहां से विधायक श्री नरेंद्र गुप्ता जी, मेरे छोटे भाई, मेरे साथ स्कूल में, और यहां से पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे श्री विपुल गोयल जी, हमारे जिले के अध्यक्ष राजकुमार बोरा जी, सबका नाम लूंगा तो समय लग जाएगा। सम्मानित मंच, सामने बैठे सभी मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरी बहनें और प्यारे बच्चों, पत्रकार चाहेकार बंधुओं, जैसा कि आपको पता है चुनावी बिगुल बच चुका है और ये 2024 का चुनाव है। आपने 2014 में भी हमारी सरकार केंद्र में प्रदेश में बनाई, 2019 में भी हमारी सरकार आपने केंद्र में प्रदेश में बनाई। श्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा दिया, बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरियां मिली, बिना चक्कर काटे नेताओं के। पहले नेताओं के चक्कर काटने पड़ते थे, नेताओं के पास जाना पड़ता था, या तो नौकरियों के लिए पैसे देने पड़ते थे या नौकरियों के लिए की सिफारिश लगती थी कि भाई मेरा बेटा लगा दो, मेरा बच्चा लगा दो। एक भी आदमी ये नहीं कह सकता कि किसी का बच्चा सिफारिश से या पैसे से लगा। कह सकता है कोई? बताओ, हाथ ऊपर खड़ा करके बताओ, कह सकता है कोई? सभी बिना काबिलियत पे अपनी मेरिट पे नौकरी लगी तो हमारी सरकार में लगी। ईमानदार अगर कोई मुख्यमंत्री आपको मिला तो हमारे मनोहर लाल जी नायक सैनी जी मिले। और इस तरह से किसानों के लिए हमने काम किया, युवाओं के लिए हमने काम किया, महिलाओं के लिए हमने काम किया, जवानों के लिए हमने काम किया और 1.5 लाख से ज्यादा नौकरियां हमने दी। और जो 2014 से पहले कितने विकास कार्य हमारे प्रदेश में हरियाणा में हुए, 2014 के बाद हमारे प्रदेश में कितने काम हुए, ये आपसे कोई छुपा नहीं है। और यहाँ पर हमारे दोनों विधानसभा की जनता आई हुई है, फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र की जनता भी, हमारे तिगांव विधानसभा क्षेत्र की जनता भी। मैं उनको सबको यहाँ पर आने पर हाथ जोड़कर उनका नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और इसी तरह से जिस तरह से आपने हमारी सरकार 2019 में बनाई और कांग्रेस वाले कहते थे कि भाई हम अपने दम पर लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, आज वो समझौता करते फिर रहे हैं आप पार्टी से, समाजवादी से, एनसीपी से। अभी तक उन्होंने अपना उम्मीदवार तक घोषित नहीं किया। उनकी आपसी लड़ाई, आपसी गुटबाजी, आपसी फूट नजर आ रही है। कभी कोई नेता भग जाता है, कभी कोई नेता भग जाता है, तो अभी तक उनकी सहमति नहीं बनी उम्मीदवारों में। तो यहाँ पर आपको जैसे हमारी 6 की 6 विधानसभा सीट फरीदाबाद की जो आती है, आप मुझे पूरा विश्वास है, पहले भी हमने जीती थी 2019 में और इस बार भी हम पूरा विश्वास अपने श्री मनोहर लाल जी को दिलाते हैं कि हम 6 की 6 विधानसभा सीट उनकी झोली पर जीत कर भेजेंगे, देकर भेजेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। तिगांव से विधायक और भावी विधायक राजेश नागर जी का, और हमारे बीच में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के कैबिनेट मंत्री माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी, सौभाग्य से संगठन महामंत्री हरियाणा के हुआ करते थे। हमने इनसे खूब सीखा। मैं तो मनोहर लाल खट्टर जी से कहूंगा, हरियाणा की आप शान हैं और हिंदुस्तान की बान हैं, और आप समय समय पर फरीदाबाद की इस धरती पर आकर फरीदाबाद के लोगों का मार्गदर्शन करते रहो। हम आपके आभारी रहेंगे। और मैं अनुरोध करूंगा, आपके दिलों की धड़कन, आपके अजीज और आपके प्यारे, आपके भाई मां भारती के सपूत श्री विपुल गोयल जी, जिन्होंने 10 साल
पार्टी की सेवा करी, पार्टी के संगठन के लिए कार्य करता है, कार्य करा। और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता का एक ऐसा पद है जो अटल जी कहा करते थे, उसको कोई नहीं छीन सकता। कार्यकर्ता हमेशा कार्यकर्ता रहेगा। अनुरोध करूंगा आपके प्यारे विपुल गोयल जी आए और अपने विचार रखे। तालियां बजाकर विपुल गोयल जी का स्वागत। भारत माता की। भाई फरीदाबाद के लोग, माननीय मनोहर लाल जी जो दिल्ली से चलकर हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आए हैं, उन्हें भी तो पता चले फरीदाबाद की जनता क्या चाहती है। भारत माता की। वंदे भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, मनोहर लाल खट्टर। आज यहाँ मंच पर उपस्थित हरियाणा को अनेकों सौगातों से नवाजने वाले, हरियाणा को अवार्डों से मैं कहूंगा कि अलमारियां भरवा देने वाले और हमारे ईमानदार, पर्ची खर्ची बंद कराकर नौकरी देने वाले 1.5 लाख नौकरियां बगैर पर्ची खर्ची दिए, जो ईमानदार गरीब कमेरे वर्ग को, समाज के पिछड़े वर्ग पर जो बैठे और जो मेहनती बच्चों को देने का काम किया। और ट्रांसफर में